देश भर में आज से शुरू हो रहा है तीसरे चरण का टीकाकरण। 18 और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को लगेंगे टीके, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीनेशन की कमी से टीकाकरण टल चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज से 18 और उससे ऊपर वालों को टीका नहीं लग पाएगा। इन राज्यों की सरकारों ने कहा है कि वैक्सीन की भारी किल्लत है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, 18 से ऊपर के लोगों को टीकाकरण आज से शुरू करेंगे। जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी वैसे वैसे डोज देंगे। स्वास्थ्य मंत्री बोले, महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सांकेतिक टीकाकरण की मुहिम होगी। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन मुहिम शुरू होने से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, अभी वैक्सीन नहीं है इसलिए लाइन में ना लगे, वैक्सीन आते ही सरकार करेगी ऐलान। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा समेत 10 जिलों में आज 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। छत्तीसगढ़ में भी आज से शुरू होगा वैक्सीनेशन। राजस्थान में 11 जिलों में आज से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगना शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने राजस्थान को फिलहाल 3 लाख डोज पहुंचाने पर सहमति दी है। यूपी में आज सिर्फ 7 बड़े जिलों में ही लगेगा 18 और उससे ऊपर के लोगों को टीका। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू। देश में कई प्राइवेट अस्पतालों में भी आज से 18 से 44 साल के लोग लगवा सकते हैं टीका। अपोलो के कई अस्पतालों और उत्तर भारत के फोर्टिस अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध। तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर 28 अप्रैल से 2 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। निजी और सरकारी दोनों तरह के सेंटर पर लगेंगे टीके। देश में वैक्सीन की भारी कमी के बीच आज भारत आएगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत में लगने वाली तीसरी वैक्सीन होगी स्पुतनिक 5। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बातचीत हुई है। कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की गई। ब्लिंकन ने हमदर्दी जताते हुए भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को भेजा संदेश। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद का प्रस्ताव दिया। भारत के हालात पर संवेदना भी जताई। देश में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की। सभी मंत्रियों से हालात और उपायों की जानकारी ली। टीकाकरण मुहिम को सफल बनाने में पूरी ताकत से जुटने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने वर्चुअली बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों से कहा, अपने इलाके में वो लोगों से संपर्क में रहें, उनकी मदद करें, हालात की जानकारी लेते रहें। चलिए कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना से हाहाकार, रोज तेजी से बढ़ रहे नए मामले। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 3,86,452 नए मरीज मिले। 3,458 लोगों की मौत, करीब 3 लाख लोग ठीक भी हुए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का ताजा बयान, कहा दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हालात बहुत ज्यादा खराब। कुल मौतों में 50% इन 3 राज्यों में ही। कोरोना से मौत में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर। देश में कोरोना से गहराते संकट पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट आज जारी करेगा आदेश। कल सख्ती के साथ केंद्र सरकार को वैक्सीन और दवा को लेकर दिए थे निर्देश। देश में टीकाकरण की मुहिम पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल। राज्यों को 100% वैक्सीन खरीद कर क्यों नहीं देती है केंद्र सरकार? एक कंपनी की वैक्सीन की कीमत भारत और अमेरिका में अलग अलग क्यों? दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा केंद्र सरकार भी दिल्ली के प्रति जवाब दे। अगर कुछ नहीं किया गया तो सोमवार तक और 500 लोगों की मौत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल राज्यों को भी दी हिदायत, कहा सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड की शिकायत गलत नहीं। परेशानी शेयर करने वाले ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई हुई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा हालात युद्ध के, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर भी रो रहे हैं। यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दिल्ली में ऑक्सीजन मुद्दे पर हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कल कोर्ट को बताया गया कि बड़े अस्पतालों को तो ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम में ज्यादा किल्लत है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सभी बड़े अस्पतालों के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होता तो आज इतने बुरे हालात नहीं होते। मौजूदा हालात में हम खुद भी असहाय महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का बड़ा विस्फोट, 24 घंटे में 27,047 नए केसेस सामने आए, 375 मरीजों की गई जान। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना से संक्रमित हुए, खुद को घर में आइसोलेट किया, ट्वीट कर पॉजिटिव होने की जानकारी दी। और महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियों के बाद भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में करीब 63,000 नए केसेस सामने आए, 828 लोगों की मौत। और महाराष्ट्र की जनता के नाम संदेश में बोले सीएम उद्धव ठाकरे, तीसरी लहर के लिए भी हम तैयार हैं, राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने देंगे। और यूपी में काबू से बाहर होता कोरोना, 24 घंटे में 34,626 नए संक्रमित लोग मिले, 332 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बड़े और वेंटिलेटर के बारे में गलत सूचना देने पर 2 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई। एक अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल तो दूसरे का लाइसेंस सस्पेंड किया गया। भदोही जिले के औराई से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर ने ऑक्सीजन संकट पर सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कहा नहीं है ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था, डॉक्टर हो चुके हैं लापरवाह। बिहार में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 15,853 नए केस, 80 लोगों की मौत। राजधानी पटना के हालात खराब, 8 दूसरे जिलों में भी खतरा बढ़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।